आज है 3 मई और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। चलिए साथियों देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में यूएन में अमेरिका का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, माइक वोल्टस, माइक पोम्पियो, जेंडी वेंस और कमला हैरिस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, माइक वोल्टस। माइक वोल्टस हाल ही में अमेरिका के NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इनको इस पद से हटाकर यूएन में अमेरिका का राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। अब इनकी जगह माइक पोम्पियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री भी हैं, वो विदेश मंत्री के साथ इस पद को भी अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज के रूप में संभालेंगे। जेडी वेंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, हाल ही में 4 दिन के भारतीय दौरे पर थे। कमला हैरिस ये अमेरिकी जो वर्तमान में पार्टी है उसकी विपक्षी पार्टी की, रिपब्लिक पार्टी की प्रेसिडेंट की उम्मीदवार थी जो इलेक्शंस में हार गई। उसी के बाद 46वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ही कमला हैरिस को चुनाव में मात दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ताज़ा विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? अमेरिका, चीन, जर्मनी और भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे पे जर्मनी है और चौथे पे भारत है। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की लगातार कोशिश कर रहा है, जबकि प्रथम स्थान पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। अगला प्रश्न। भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने यह चेतावनी जारी की है। अगला प्रश्न। विश्व में सबसे अधिक ऋण से GDP अनुपात वाला देश कौन बना है? 4 ऑप्शन है, जापान, हांगकांग, सूडान और थाईलैंड। तो इसका सही जवाब है सूडान। सूडान ऋण से GDP के अनुपात में सबसे अधिक ऋण से GDP अनुपात वाला देश बना है। इससे पहले जापान था, जापान को पीछे छोड़कर सूडान बना है। सूडान के आंतरिक युद्ध और जो आंतरिक अस्थिरता के कारण सूडान को बाहरी देशों से, वर्ल्ड बैंक से, इन सब से ऋण लेना पड़ा, जिसकी वजह से वह इस स्थान पर प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 के अनुसार शेष राज्यों के नाम क्या है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक ये तीनों ही राज्य शीर्ष पर है। 2025 में सक्रिय सैन्य कर्मियों के आधार पर प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चीन, भारत, अमेरिका या उत्तर कोरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। चीन इसमें प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे स्थान पे है, अमेरिका तीसरे पे और उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया चौथे स्थान पर है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा सक्रिय सैनिक चीन के पास है, फिर भारत, तीसरे पे अमेरिका और चौथे पे उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न। किस INS जहाज को हजीरा पोर्ट पर तैनात किया गया है? INS कादम्बरी, INS सूरत, INS वाक्सीर या INS विजय। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, INS सूरत। INS सूरत को हजीरा पोर्ट पर तैनात किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया वर्सेस पाक के बीच में बढ़ते तनाव के मद्देनजर ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। भारत ने अरब सागर में हाल ही में युद्धाभ्यास भी किया था, जिससे पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया था। भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में 13.1 अरब डॉलर, 13.1 अरब जो अमेरिकी डॉलर है की सैन्य डील हुई है, जिससे भारत की सैन्य शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी और दोनों देश मिलकर अरब सागर में बाकी देशों का मुकाबला करेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व टूना दिवस 2025 कब मनाया गया है? 29 मई, 30 मई, 1 मई या 2 मई। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 मई। विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित शाह ने ही उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में वियतनाम ने वियतनाम युद्ध की समाप्ति की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 47वीं, 48वीं, 49वीं या 50वीं। तो सही जवाब हो जाएगा 50वीं। वियतनाम ने अपने देश में हुए युद्ध की समाप्ति की 50वीं वर्षगांठ मनाई है। अगला प्रश्न।
त्रिनिदाद और टोबैगो का प्रधानमंत्री कौन बना है? सुजाता चतुर्वेदी, सिरिल रामाफोसा, कमला प्रसाद बिसेसर या मार्क कार्नी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कमला प्रसाद बिसेसर। अगला प्रश्न, हाल ही में फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियन 2024-25 कौन बना है? लिवरपूल, रियल मैड्रिड, लॉयंस क्लब या आर्सेनल? तो सही जवाब हो जाएगा लिवरपूल बनी है। अगला प्रश्न, साथियों करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं आज के 3 मई के। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। जय हिंद जय भारत साथियों।